परमात्मा कहते हैं ये बिना ज्ञान के डले ढोरे हो तुम, 1 मिनट का भरोसा नहीं, और मुकदमे कर रहा जमीन पे। कौरव पांडव लड़का मर गए इसी पृथ्वी पे, या यही रहेगी, और वो सत्यानाश करवाएंगे। इन्हीं एकड़ जमीनों पर, इन किलों पर जो आज आप कब्जा करे बैठे हो, अरबों खरबों प्राणी मर गए इनको अपना मान के। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी, जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों के चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है, और जैसा भी रेस्टोरेंट तुझे तेरे भाग में मिला है उसमें सब्र कर, संतोष कर, अपना टाइम पास कर। जो उद्देश्य लेकर तुम उस रेस्टोरेंट यानी धर्मशाला में कोई कमरा बुक करा कर रह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य यहाँ बताया जाता है। ये तन सराय धर्मशाला है, ये तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। इस संसार रूपी शहर में और इस शरीर रूपी एक धर्मशाला आपको ये कमरा मिला हुआ है। ये किस लिए लिया आपने? आप यहाँ कोई व्यवसाय करने आए थे। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। हम ये सौदा करने आए थे राम नाम का, और वो हम भूल गए इस सराय में और बकवाद करने लग गए। कोठी बना लूं, बंगला बना लूं, घुट्टी ला लूं, डीजे बजा लूं। ये कोरी बकवाद हैं। एक जो विद्यार्थी अपने विद्या ग्रहण ना करके शराब पीवे, सिनेमा देखे और सैर सपट्टे को घूमता रहे, तो वो उसके लिए हानिकारक है। इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी को अपना वही कार्य करना चाहिए जो उसका होता है। हम उसको भूल गए और काम बकवादों में लगे हुए हैं, तो जिस कारण से हमने अपने असंख्य जन्म नाश कर दिए। तो पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हंसे या जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी, जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा, चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा 2-4, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। गुरु जी के पास जाते ही वो तो संत तो ये कहते हैं, बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा, अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा, जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा
अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊँगा और तब आपको बताऊँगा। विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा और बढ़िया, वहाँ इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुँचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गया सिंहासन पर और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ना दी और काफ़ी वजीर वजार उसके वहाँ खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहाँ सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, अरे सुना नहीं तुमने? राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्हें सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राजा पाठ मेरा छीन ले। राजा ने कहा सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बाँह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा ना के, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो संत ने कहा कि देखो जी, आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं। जो वचन मैं दूंगा और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी। और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब न कह पछाड़ खा खा रोएगी सुरता। तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हारे, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार।